नमस्कार बच्चों। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और इसी प्रसन्नता के साथ आज हम शुरू करते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट का आदर्श उत्तर लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। और मैं हूँ अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाट, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। अब हम सीधे प्रवेश करते हैं प्रश्न की ओर और उनके उत्तर की ओर। सही विकल्प चुनिए के लिए पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। प्रयोगवाद क्या है? आधुनिक युग की कविता को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो भाग? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। तो उस आधुनिक युग की कविता में से एक है प्रयोगवाद की बात, जिसके प्रवर्तक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। और इसका सन क्या माना जाता है? 1943। तो हम विकल्प की ओर ध्यान देते हैं। सन 1936 से, सन 1943 से, सन 1950 से, सन 1975 से। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1943 से। अध्यक्ष महोदय, निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है कहानी, व्यंग, उपन्यास, नाटक। ये व्यंग विधा है। प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था? अजमेर, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर। इसका उत्तर है कानपुर। दुर्मिल सवया में वर्णों की संख्या होती है 26, 28, 32, 24। तो दुर्मिल सवया छंद है, वर्णिक छंद है, इसमें 24 वर्ण होते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, देवास आदि जिलों की प्रमुख बोली है निमाड़ी, मालवी, बघेली, बुंदेली। तो इसका उत्तर है मालवी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना की तीर, यह खालिस्तान ने कहा है। किसने कहा है? बिहारी ने कि उद्धव ने? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविता है, जहाँ पर उद्धव गोपियों को योग की बात, श्री कृष्ण से वियोग की बात बतलाते हैं। तो उनके प्रेम भरी बातों को और उलाहना को सुनकर वो भी उस प्रेम रूपी मदिरा में मदिरा पान करके, मधु का पान करके वो भी मदमस्त हो जाते हैं और अपने आप को वो ब्रज से कहीं और नहीं जाने की कोशिश करते। वो कहते हैं कि मैं भी यहीं रहता अगर ये संदेश मुझे श्री कृष्ण को सुनाना ना पड़ता। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना की तीर, यह खालिस्तान ने कहा है। तो इसका उत्तर है उद्धव ने। गजधर बाबू ने गणेशी से उसकी बिटिया की शादी खालिस्तान तक करने को कहा। आषाढ़, अगहन, इसमें आएगा अगहन। 4 पवित्र धाम वाला राज्य है गुजरात या उत्तराखंड। तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है सब वह तब वह क्या कहलाती है? विभाषा या भाषा। तो इसका उत्तर है भाषा। अगला, छप्पे छंद खालिस्तान से मिलकर बनता है रोला व उल्लाला, दोहा व रोला। तो इसका उत्तर है छप्पे छंद किससे मिलकर बनता है? रोला व उल्लाला से। और दोहा और रोला दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया छंद बनता है। अब हम चलते हैं सत्य असत की ओर। ब्रज भाषा को साहित्य के उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कवि सूर्य हैं। तो ये क्या है? सत्य है। कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं। तो ये असत्य है। यशोधरा एक उच्च कोटि का गद्य काव्य है। ये सत्य है। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ये असत्य है, राजभाषा को कहा जाता है। लता जी के गाने की मुख्य विशेषता उनका गानपन है। तो ये सत्य है। प्रश्न 4 सही जोड़ी बनाइए। इसका उत्तर कॉलम आ, कॉलम क और कॉलम ख। द्विवेदी युग के प्रवर्तक, गद्य साहित्य, क्रांतिकारी साहित्यकार, पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द और रसराज। कॉलम ख से इसको हमको जोड़ना है। तो इसका उत्तर द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। गद्य साहित्य आधुनिक युग, क्रांतिकारी साहित्यकार गणेश शंकर विद्यार्थी, पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द है को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। रसराज क्या है? श्रृंगार रस है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सांत सकारे चंदा सूरज किसकी आरती करते हैं?
इसका उत्तर है सांझ सकारे चंदा सूरज भारत माता की आरती करते हैं। गीता साहित्य पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य लोक हृदय के मोह के आवरण को दूर करना है। किस विषय पर कविता लिखने पर रामकुमार वर्मा को 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर देश सेवा विषय पर कविता लिखने पर रामकुमार वर्मा को 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बघेली बोली मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बघेली बोली मध्य प्रदेश के रीवा शहडोल जिले में बोली जाती है। जिस काव्य के छंदों का पूर्व पर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। केशवदास जी की रचना वंदना में उन्होंने किन किन देवताओं की वंदना की है? इसका उत्तर केशवदास जी की रचना वंदना में उन्होंने भगवान गणेश और माँ सरस्वती की वंदना की है और राम की भी वंदना की है। अथवा मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसने कहा है? यह कथन बलदाऊ की शिकायत करते हुए कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि बलदाऊ उन्हें मोल का खरीदा हुआ बताते हैं। रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है? इसका उत्तर रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हैं। वह उनके मन में इस तरह बस गए हैं कि अब निकालने से भी नहीं निकलते। उनका संदेश आने की खबर सुनकर सभी दौड़ दौड़ कर नंद के घर आने लगी। अथवा बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने का खरे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर बुरे व्यक्ति द्वारा बुराई त्याग देने पर भी खरे व्यक्तियों को उस पर उत्पात करने की शंका बनी रहती है। अगला प्रश्न, सहज रंगीली नायिका किसके रंग में रंगी हुई है? ये प्रश्न मंगल वर्षा से है, भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित। तो इसका उत्तर है सहज रंगीली नायिका इंद्रधनुषी रंग में रंगी हुई है। अथवा नींव के पत्थर से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर नींव के पत्थर से कवि का तात्पर्य उन वीर पुरुषों से है जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। अगला प्रश्न, केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या है? इसका उत्तर केवट की जीविका का एकमात्र आधार उसकी नाव थी। उस नाव में वह सवारियां बैठाकर गंगा पार कराता था। अथवा सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आते थे? सभी देश हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन से आते थे। अगला प्रश्न, विघ्न बाधाएं कब मार्ग छोड़ती हैं? इसका उत्तर जब साहस के साथ युवक अपने मार्ग पर बढ़ता है तो विघ्न बाधाएं उसका मार्ग छोड़ देती हैं। अगला प्रश्न, कवि ने भारत माता जय जयकार का आह्वान किससे किया है? उत्तर कवि ने भारतीय सपूतों, श्रमकर्ताओं, रचनाकारों, देशज मित्रों, ग्रह नक्षत्रों मतलब आम जनता सभी से जय जयकार करने का आह्वान किया है। भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? इसका उत्तर है भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। अथवा अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर गंभीर किस्म का प्राणी ही सभा में मनहूस सूरत बनाकर बैठता है और अच्छा अध्यक्ष होने की पहली शर्त है गंभीर मनहूस सूरत। अगला प्रश्न, घर खुलते ही लेखक को कैसा लगने लगा था? इसका उत्तर घर खुलते ही लेखक को लगा जैसे ताले के साथ ही उनके भीतर कुछ स्मृतियां खुलती जा रही थी। अथवा मेजर मीड ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए क्या सुझाव दिया? इसका उत्तर मेजर मीड ने नेपियर को तात्या टोपे को पकड़ने के लिए सुझाव दिया कि हमें अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करनी होगी। अगला प्रश्न, जीवन सागर के मंथन से निकलने वाले चिरवियोग के हलाहल को किसने पिया था? इसका उत्तर चिरवियोग के उस भयंकर हलाहल को गौतम की पत्नी यशोधरा ने पिया था। अथवा अर्जुन के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया था? इसका उत्तर युद्ध के लिए तत्पर स्वजन समूह को देखकर सदैव विजयी रहने वाले अर्जुन के मन में अहिंसा का भाव उत्पन्न हो गया था। अगला प्रश्न, कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई थी? इसका उत्तर अपनी प्रारंभिक कविताओं के प्रताप में छपने के 2-3 साल के अंदर ही लेखक की मित्रता कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, बालकृष्ण शर्मा नवीन एवं श्री रमाशंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हो गई थी।
अथवा लता के गायन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, लता के गाने की मुख्य विशेषता उनका गानपन है। लता के गाने की दूसरी विशेषता उनके स्वरों की निर्मलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। उसके सामने एक गहरी समस्या है। उसके सामने एक गंभीर समस्या है। गहरी की जगह क्या होगा यहाँ पे? गंभीर समस्या है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। इसको सही बनाना है, शुद्ध करना है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। अथवा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। होम करते हाथ जलना, इसका अर्थ क्या है? भलाई करते बुरा होना। वाक्यों में प्रयोग, समाज सेवा ऐसा कार्य है जिसमें होम करते हाथ जलने की संभावना बनी रहती है। दांत खट्टे करना, हरा देना, पराजित करना। भारतीय सैनिकों ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। वात्सल रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, सहृदय के मन में वात्सल्य प्रेम नामक स्थायी भाव से जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तब वह वात्सल्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है। उदाहरण, जसोदा हरि पालने पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हाई, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुलावे, तू काहे नहीं बेगही आवत, तो को कान्ह बुलावे। इसका एक दूसरा उदाहरण भी है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गौअन के पाछे, भोर भई गौअन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अथवा रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो रस निष्पत्ति में सहायक जो चार अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आह मेरा गोपालक देश, महादेवी ने निश्वास छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर, इस संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पशु पक्षी से लेकर पत्थर तक पूजे जाते हैं। आज भी हम खाना खाने से पूर्व चिड़ियों के लिए दाना डालने एवं खाना पकाते समय गाय की रोटी निकालना नहीं भूलते। सदैव से ही गाय हमारी संस्कृति की परिचायक और एवं आराध्य रही है। उसमें हम भारतवासियों ने अपनी माँ की छवि देखी है। उसे गाय माता की संज्ञा दी जाती है। हमारे देश में गाय को न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि उसे बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ पाला जाता है। यहाँ तक कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को भी गाय अत्यंत प्रिय थी। हमारे शास्त्रों में भी गाय को अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त दिया गया है। अथवा शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर बताइए। उत्तर, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के मध्य किसी भी प्रकार की तुलना करना बेमानी है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं द्रुत लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल भिन्न होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है तथा सुलभता और लोच को अग्र स्थान पर रखा जाता है। भाव विस्तार कीजिए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान के घर देर भले ही हो लेकिन अंधेर नहीं है। जिसने जितना बुरा किया था उससे उसका परिणाम मिलता ही है। व्यक्ति के अच्छे बुरे कार्यों का परिणाम यहीं पर मिलता है। यदि व्यक्ति किसी के साथ अन्याय करता है तो उसका परिणाम ईश्वर देता है, भले ही थोड़ा विलंब जरूर हो जाए। भाषा और बोली में अंतर लिखिए। उत्तर, भाषा और बोली में सामान्य अंतर इस प्रकार है। भाषा में व्याकरण होता है किंतु बोली में नहीं होता। भाषा की लिपि होती है किंतु बोली की नहीं होती। भाषा विस्तृत होती है किंतु बोली क्षेत्रीय होती है। भाषा नियमों से बंधी होती है किंतु बोली नहीं बंधी होती। दुर्मिल सवैया छंद को उदाहरण सहित लिखिए। दुर्मिल सवैया
इसके हर चरण में 8 सगड़ पाए जाते हैं। वर्ण संख्या 24 मानी गई है। इसका दूसरा नाम चंद्रकला भी है। दुर्मिल सवयक का दूसरा नाम चंद्रकला भी है। इसका उदाहरण है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वै, फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियों कित वै, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल च्वय। अथवा व्याज स्तुति अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। जिस वर्णन में देखने में तो निंदा सी प्रतीत होती है पर वास्तव में उसके विपरीत स्तुति का तात्पर्य हो, उसे व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। व्याज अर्थात बहाने, स्तुति यानी प्रशंसा। जमुना तुम्हें अविवेकनी कौन लियो यह ढंग, पापिन सौ निज बंधु को मान करावती भंग। प्रश्न 20, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताते हुए 2 प्रमुख कवियों के नाम तथा एक एक रचना के नाम लिखिए। उत्तर, दूषित वृत्तियों का यथार्थ एवं नग्न रूप में चित्रण। जिन वृत्तियों को पहले साहित्य में अश्लील, असामाजिक एवं अस्वस्थ समझा जाता था, उन्हीं कुंठाओं और वासनाओं का वर्णन प्रयोगवादी कविता में मिलता है। निराशावादिता, इस धारा के कवि भूत भविष्य की प्रेरणा और चिंता से मुक्त होकर केवल वर्तमान क्षण में ही जीना चाहते हैं। कवि अज्ञेय, इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुषी रौंदे हुए, धर्मवीर भारती, अंधा युग और ठंडा लोहा। अथवा छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं। उत्तर, आत्माभिव्यक्ति, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग। हिंदी कहानी की परिभाषा लिखते हुए श्रेष्ठ कहानी की विशेषताएं बतलाइए। उत्तर, कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना। जो कुछ भी कहा जाए कहानी है, किंतु विशिष्ट अर्थ में किसी रोचक घटना का वर्णन कहानी है, या किसी घटना के एकहरे चित्रण को कहानी कहते हैं। घटनात्मक एकहरे चित्रण को कहानी कहते हैं। कहानी की विशेषताएं, गद्य में रचित होना, मनोरंजक या कौतूहलवर्धक होना, अंत में किसी चमत्कारपूर्ण घटना की योजना होना। प्रारंभ, उत्कर्ष और चरमोत्कर्ष। अथवा कहानी और उपन्यास में 4 अंतर लिखिए। कहानी का कथानक संक्षिप्त किंतु उपन्यास का कथानक विस्तृत होता है। कहानी में पात्र संख्या कम परंतु उपन्यास में पात्र संख्या अधिक रहती है। कहानी में चरित्र चित्रण व प्रकृति चित्रण अति संक्षेप में परंतु उपन्यास में व्यापक रूप में होता है। कहानी को एक बैठक में पढ़ सकते हैं किंतु उपन्यास को नहीं पढ़ सकते। सूरदास और शिवमंगल सिंह सुमन की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। सूरदास एवं शिवमंगल सिंह सुमन की 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। सबसे पहले सूरदास जी। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरशारावली, साहित्य लहरी। सिर्फ हमको 2 रचनाएं लिखनी है। भाव पक्ष, भक्ति भाव। सूरदास कृष्ण भक्त थे। काव्य ही उनका भगवत भजन था। उनके काव्यों में एक भक्त हृदय की अभिव्यक्ति सहज दिखाई देती है। सूर की भक्ति सखा भाव लिए हुए थी। कृष्ण को सखा मानकर ही उन्होंने अपने आराध्य की समस्त बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। भावुकता एवं सहृदयता, सूरदास ने अपने पदों में मानव मन के अनेक भावों का वर्णन किया है। उनके वर्णन में गोप बालकों के, माता यशोदा के और पिता नंद के विविध भावों की यथार्थता और मार्मिकता मिलती है। कला पक्ष, सूरदास ने अवधी और फारसी के शब्दों और लोकोक्तियों के प्रयोग से अपनी ब्रज भाषा में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। भाषा में सर्वत्र माधुर्य दिखाई देता है। गेय पद शैली, सूरदास ने अपनी काव्य रचना गेय पद शैली में की है। माधुर्य और प्रसाद गुण संपन्न शैली वर्णात्मक है। उनकी शैली में वचन वक्रता और वाग्विदग्धता उनकी एक विशेषता है। साहित्य में स्थान, सूरदास अष्टछाप के ब्रजभाषा कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। इनका बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल्य तथा श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय है। सूर का क्षेत्र सीमित है पर उसके वे एक छत्र सम्राट हैं। वे अपनी काव्यकला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं।
शिवमंगल सिंह सुमन। रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान। भावपक्ष प्रेम। सुमन जी छायावाद के अंतिम चरण में काव्य क्षेत्र में आए। प्रारंभ में इन्होंने प्रेम गीत लिखे, धीरे धीरे इनका ध्यान समाज के प्रति अपने कर्तव्य की ओर गया। साम्यवाद। सुमन जी को रस की नवीन अर्थव्यवस्था ने बहुत आकर्षित किया, अतः इनका झुकाव साम्यवाद की ओर रहा। सत्य और अहिंसा। सुमन जी की निष्ठा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर दृढ़ रहे, इसी कारण इनकी कविताओं में क्रांतिकारी स्वर पाया जाता है। पूंजीवाद का विरोध। सुमन जी के मन में क्रांति की ज्वाला जल रही थी, इनका मन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रति विरक्ति के भाव से भर उठा। इसके बाद कला पक्ष तो उनकी भाषा। सुमन जी की भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। इनकी खड़ी बोली में संस्कृत के सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, साथ ही उर्दू के शब्द भी यत्र तत्र मिल जाते हैं। शैली। इनकी शैली पर इनके व्यक्तित्व की छाप है। इनकी शैली में सरलता, स्वाभाविकता, ओज, माधुर्य और प्रसाद गुणों का समावेश है। अलंकार योजना। इनकी कविता में अलंकार अपने आप ही आ गए हैं। नए नए उपमानों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात बड़ी कुशलता से कह देते हैं। साहित्य में स्थान। सुमन जी ने अपनी अधिकांश जीवन काल महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में बिताया है। उन्होंने स्वयं एक कविता में लिखा है, क्या काल भी मुझको डरा सकेगा, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। सुमन जी उत्तर छायावादी युग के प्रगतिशील प्रयोगवादी कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे एक गीतकार, महान प्रगतिवादी एवं वर्तमान युग के कवियों में अग्रगण्य हैं। हिंदी साहित्य की प्रगति में इनका सहयोग अतुलनीय है। अगला, उषा प्रियंवदा और डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। सबसे पहले उषा प्रियंवदा जी का रचनाएं। उपन्यास में उन्होंने लिखा है 55 खंभे लाल दीवारें। कहानी संग्रह में है जिंदगी और गुलाब। भाषा। उषा प्रियंवदा ने सरल और सुव्यवस्थित, संयत एवं बोधगम्य खड़ी बोली का प्रयोग किया है। संस्कृत की ज्ञाता लेखिका आकांक्षी, कुंठित, अस्थायित्व जैसे शब्दों का प्रयोग कर भाषा को और अधिक सुंदर बनाती है। मर्तबान, कनस्तर, खटिया जैसे प्रचलित शब्द भाषा का सहज बनाते हैं। रिटायर, क्वार्टर, पैसेंजर जैसे शब्दों के प्रयोग से लेखिका का प्रवास झलकता है, जिसमें आगत शब्दों को उन्होंने समाहित किया है। शैली। उषा प्रियंवदा जी की शैली भावात्मक, विवरणात्मक तथा व्यंग्यात्मक है। उनके उपन्यासों में विवरण शैली के दर्शन होते हैं, तो कहानियों में भावात्मकता तथा व्यंग परिलक्षित है। उनकी सहज कथन शैली तथा यथार्थ का चित्रण बेजोड़ है। भावुकता, माधुर्य और प्रवाह उनकी शैली की विशेषता है। साहित्य में स्थान। हिंदी कथा साहित्य में लेखिका का विशिष्ट स्थान होने का प्रमुख कारण है वर्तमान में नष्ट होते हुए भारतीय मूल्यों का सटीक चित्रण। वर्तमान जीवन की विसंगतियों और उनकी विशृंखलताओं का सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर यथार्थ व सजीव चित्रण करके लेखिका हिंदी कथा साहित्य में अपना उच्च स्थान स्वयं निर्धारित करती हैं। उनकी कथाएं पारिवारिक विघटन को रोकने का संदेश देती हैं। सच्चे अर्थों में उषा प्रियंवदा आधुनिक समाज के एक आदर्श कथाकार है। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। रचनाएं। काल मृगया, कोई खिड़की इसी दीवार से। भाषा। आपने देशज शब्दों से युक्त संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है। प्रकृति के सौंदर्य का अंकन करते समय आपकी भाषा जगह जगह काव्यमयी हो गई है। डॉक्टर दुबे ने शब्दों के प्रयोग में स्वच्छंदता बरती है तथा चतेवरी, पहलौटी जैसे देशज शब्दों, ट्रैक्टर, ट्रांजिस्टर, टीवी जैसे प्रचलित अंग्रेजी शब्दों, इज्जत, आबरू, गांव जैसे उर्दू शब्दों के वानस्पतिक उल्लास, वंचित जैसे संस्कृत शब्दों के प्रयोग से भाषा को सजाया है। शैली। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे व्यास शैली तथा उद्धरण शैली के माध्यम से विषय को स्पष्ट करते हैं। उनके द्वारा लिखित कहानियां, निबंधों में विवरणात्मक शैली देखने को मिलती है। बीच बीच में प्रचलित मुहावरों जैसे ढाक के 3 पात आदि का भी प्रयोग किया गया है। अति सूक्ष्म रूप में उपदेशात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है, जैसे बस इसी तरह, जगमगाओ आदि। यत्र तत्र व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। साहित्य में स्थान। बुद्धि और संवेदना के स्वस्थ समन्वय ने डॉक्टर दुबे को हिंदी साहित्य में उचित स्थान दिलाया है। उन्हें लोक संस्कृति के प्रचारक के रूप में विशिष्ट ख्याति प्राप्त हुई है।
डॉक्टर दुबे की रचनाओं में कवि हृदय की भावात्मक अनुभूति एवं तथ्यात्मक अभिव्यक्ति के दर्शन होने के कारण हिंदी के क्षेत्र में उनका एक विशिष्ट स्थान है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। कबीरा संगति साधु की जो करी जाने कोय, सकल बिरत चंदन भये बांस न चंदन होय। कबीर कुसंग न कीजिए पाथर जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद तिरभाए। क्या प्रश्न है इसमें? संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करना है। कबीरा संगत साधु की जो कर जाने कोय, सकल बिरछ चंदन भये बांस न चंदन होय, बांस न चंदन होय। तो इन दोनों ही दोहा कबीर जी के हैं, इसको हमको व्याख्या करनी है। संदर्भ: प्रस्तुत साखी कबीरदास जी की अमृतवाणी नामक साखियों से उद्धृत किया गया है। इन साखियों में कबीर ने सत्संग की महिमा और कुसंग की बुराई का वर्णन उदाहरण देकर किया है। व्याख्या: संत कबीर कहते हैं, जो व्यक्ति सत्संगति के महत्व को समझता है वही उसका लाभ उठा पाता है। जैसे वन में चंदन की सुगंध प्राप्त कर आसपास के वृक्ष सुगंधित होकर चंदन की सहृदयता को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बांस अपने स्वभाव के कारण उसकी सुगंध ग्रहण नहीं कर पाता और सूखा बांस ही रहता है। इसी प्रकार साधु के गुणों को वे ही लोग ग्रहण करेंगे जो उसके पास रहते हों और प्रेम करते हों, और जो साधु से द्वेष करते हैं वो साधु के गुण को ग्रहण नहीं करने के अधिकारी भी नहीं बन पाते। कबीर अपनी दूसरी शाखी में कहते हैं कि मनुष्य को संसार में कुसंग से बचना चाहिए। कुसंग उस पत्थर के समान है जो स्वयं तो पानी में संसार में डूबता ही है और बैठने वाले को भी डुबो देता है। बुरे संगति का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा है कि अर्थात नष्ट कर देता है। संसार में जैसा संग करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सुंदर प्रतीकों को माध्यम से कितनी मधुर व सरल भाषा में कबीर समझाते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक है, लेकिन वह केले के ऊपर पड़ता है तो वो कपूर बन जाती है, सीपी के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है, और वहीं बूंद यदि सर्प के मुंह में गिरती है तो वो विष बन जाती है। अर्थात संपर्क के गुण के साथ समाहित होकर 3 प्रकार का फल प्राप्त करती है। भाव सौंदर्य: सत्संग के लाभ और कुसंग की हानि बड़े सरल सुंदर ढंग से दृष्टांत के माध्यम से समझाई है। भाषा सधुक्कड़ी परंतु सरल, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। अगला है, छोड़ देंगी मार्ग तेरा विघ्न बाधाएं सहम कर, काल अभिनंदन करेगा आज तेरा समय सादर। गगन गाएगा गरज कर गर्व से तेरी कहानी, वक्ष पर पद चिन्ह लेगी धन्य हो धरती पुरानी। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां बड़ सिपाही नामक कविता से उद्धृत की गई हैं और इसके रचयिता विष्णुकांत शास्त्री हैं। प्रसंग: यहाँ पर कवि नवयुवकों का आह्वान करते हुए कहता है कि वे अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें, विजय उनकी सुनिश्चित है। व्याख्या: कवि कहता है कि हे सिपाही नवयुवक, तू विजय पथ पर आगे बढ़ता जा, तेरी विजय सुनिश्चित है। जो लोग निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं और अपने रास्ते की बाधाओं को नकारते हुए धर्म पथ पर डटे रहते हैं, उन्हीं के चरणों में विजय लौटती है, अर्थात उन्हीं साहसी व्यक्तियों को विजय प्राप्त होती है। विश्व उनके सामने ही झुकता है जो उसे झुकाने की शक्ति रखते हैं। वे अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी बदल देते हैं और अभय के गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं। विशेष: कविता में वीर रस की अभिव्यक्ति सुंदर है, अनुप्रास अलंकार की छटा अद्भुत है, वीर पुरुष के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। तो बच्चों, ये था प्री बोर्ड के आदर्श उत्तर, और 2-3 प्रश्न बचे हैं, उनको हम आगे बताएंगे।